हम्म, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है ना। ओके, टॉपिक लिखिए। उर्मी तालुकदार। प्रोबेबिलिटी। concept of probability. Okay, write down concept of probability. यहाँ से श्योर आएंगे आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में, 2 मार्क्स के लिए। ओके, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट डाउन। टाइप 1 हम लोग सीखेंगे लेटर बेस्ड, टाइप 2 नंबर बेस्ड, टाइप 3 डाइस, टाइप 4 बॉल कॉन्सेप्ट, आप लोग भी नोट करते हुए चलिए। नीलाक्षी, उर्मी जी, हिमांश्री, जो भी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं। टाइप 5 प्लेइंग कार्ड्स, टाइप 6 coins and miscellaneous, concept। यहां से कोई भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में आपके, नोट कर लीजिए इसको। अलग अलग टाइप सभी के सभी नोट करेंगे, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है? मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ओके, डन। अब इसमें से मार्क कीजिए जो सुपर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका डाइस, बॉल और प्लेइंग कार्ड्स। इसको बीबीआई कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइस, बॉल और प्लेइंग कार्ड्स, डन। ओके, अब कुछ यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी का। पीई कंसेप्ट, इसको बोल, ई है सिंबल है प्रोबेबिलिटी का। ओके, इसको यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, total number of sample space upon required number of favorable outcomes, required number of favorable outcomes। और इसी को अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है ना, शॉर्टकट में इसी को शॉर्टकट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि बस रिक्वायर्ड बाय टोटल, रिक्वायर्ड बाय टोटल। ओके, शॉर्टकट।
डन। ओके इसके साथ साथ आपको कुछ चीज और याद रखना होगा, जैसे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके इस पॉइंट को लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके जल्दी से आप लोग भी नोट कीजिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन देख पा रहे हैं। डन। ओके नेक्स्ट, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे समझेंगे, यही मेन पॉइंट है फैक्टोरियल। अगर एग्जामिनर बोले आपको 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है। 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा आपको 5 को तब तक मल्टीप्लाई करना जब तक आपको 1 ना मिल जाए। क्लियर? 5 4 जा 20, 23 जा 62 जा 120 इंटू 1 120। तो आप बोल सकते हैं ना कि सर 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है 120। इसको नोट कर लीजिए। अब आप ट्राई कीजिए 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल का भी वैल्यू लिखने के लिए। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल सिखाया ना, तो आप उसका भी ट्राई कीजिए। थोड़ा सा साइड हो जाइए, उनको पीछे का दिखाई नहीं देगा ना, थोड़ा सा इधर आ जाइए, कोई बात नहीं। मृन्मय ना, क्या नाम आपका? ओके बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना आपको? ओके ओके तो जैसे ही मैंने ये 5 फैक्टोरियल सिखाया ना, आप सॉल्व कीजिए तो 4 फैक्टोरियल कितना होगा। 4 फैक्टोरियल देख लीजिए यहाँ पे अभी। ये फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा कि तब तक मल्टीप्लाई करना जब तक हम लोग को 1 नहीं मिल जाता। तो 4 को भी अगर मल्टीप्लाई में करूँ तो ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बोल सकते हैं ना कि 4 3 जा 12 2 जा 24। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका बहुत यूज होगा क्वेश्चन में, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 720। क्लियर? ओके तो यहां से ये जो वैल्यूज है ना, इसको आप डायरेक्टली मेमोराइज कर लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगा आपको। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है 6, ये कितना है 24, ये कितना है 120 और ये कितना है 720। ठीक है, ये 4 वैल्यू आपको याद है ना, तो मैं आपको ट्रिक्स निकाल के दिखाऊंगा यहाँ से कि कैसे आप बहुत ही फास्ट कर पाओगे। ये वैल्यू है ना, देख लीजिए, अगर मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूं यहां से। क्लियर? 3 फैक्टोरियल कितना था मीन 6। इस 6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा 24 आ रहा था। इस 24 को अगर मैं इससे कितना ज्यादा है, ये एक ज्यादा है ना, तो ये 24 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा ये 120। 120 सेटिस्फाई हो रहा था नहीं, टाइम सेव हो जाएगा आपको एग्जाम में, राइट। इस 5 से कितना ज्यादा है ये 6, तो 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 720। अगर कल के डेट में एग्जामिनर आपसे पूछे कि 7 फैक्टोरियल बताइए, तो आप बोल सकते हैं ना कि सर 720 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 5040। अंडरस्टूड? ओके राइट डाउन, दिस इज सम शॉर्टकट ट्रिक्स सो दैट इजीली आप कैलकुलेशंस कर पाओगे। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बेस है, इस बेस को आप याद रखिए। ये बेस जो फैक्टोरियल का जो बेस है, इस फैक्टोरियल का बेस को आप याद रखिए, तब इजी होगा ये।
यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? नो। आज मधुरिमा क्या है? मधुरिमा आज इनको सिखाएगी। ठीक है, क्लियर है? नहीं नहीं, अभी क्या बोलिए, ये ऑनलाइन हो रहा है ना, बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्लास के एंड में। क्लियर है? ओके, फर्स्ट पॉइंट एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं मैं, क्विक रिवीजन देख लीजिए जो लेट से जुड़े हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम लोग हैं, ये 6 टाइप्स है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है डाइस, बॉल और प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है। जो आने का 99% चांसेस है वो है डाइस, बॉल और प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया फॉर्मूला उसका। फोटो ले लीजिए, मोबाइल से फोटो ले लीजिए एटलीस्ट। ठीक है, फोटो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले लीजिए। डन? ओके, ये भी फोटो ले लीजिए, ये फॉर्मूला है। ये भी लिख लीजिए, इसका भी फोटो ले लीजिए। क्लियर? ओके, अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, प्लीज फोकस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी कंसेप्ट। इसके बिना प्रोबेबिलिटी अधूरा है। फॉर सर्वाइवल ब्लड इज इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बॉडी, राइट? सो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? कंसेप्ट चाहिए, किसका? परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। इस परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, लिख लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इस कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सेलेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिसको बोलते हैं एनपीआर और इसको बोलते हैं एनसीआर। सी फॉर कॉम्बिनेशन, सी फॉर कॉम्बिनेशन और पी फॉर बोलते हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। क्लियर? नोट कीजिए इसको। एन ये पी है फिर आ रही है। एन का है मतलब होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। आर का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों केस में सेम ही रहेंगे। नोट डाउन, नोट कर लीजिए। डन है? ओके, एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। और आर का मतलब क्या है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए, राइट डाउन, ये रूल्स याद रखिएगा इसका, ट्रिकर का रूल। सॉल्व कैसे फास्ट करेंगे? एन सी आर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। नोट कर लीजिए इसको। और ये एन पी आर का फॉर्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ भी आर फैक्टोरियल, तो ये आर और ये आर कैंसल, तो जो फॉर्मूला आएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये दो फॉर्मूला को लिख लीजिए कॉपी में। फॉर्मूला भी बोल सकते हैं या ट्रिकर का रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे ना, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीआर, एनसीआर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीआर।
क्लियर? ओके। अब क्वेश्चंस लिखिए, कंसेप्ट ऑफ लेटर बेस्ड, लेटर टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूं मैं, लेटर बेस्ड। लेटर भी बोल सकते हैं या फिर आप वर्ड भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, कंसेप्ट ऑफ लेटर और वर्ड बेस्ड। लिख लीजिए, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways the letter, suppose rabbit, rabbit can be arranged so that all vowels comes together। नोट कर लीजिए, so that all vowels comes together, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चंस नोट कर लिए ना? अब क्वेश्चंस नोट करने से पहले ना थोड़ा मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है? तो सॉल्व कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, कभी नहीं भूलोगे आप। सपोज ये 3 फ्लैग है मेरे पास, फ्लैग 1, तीन डिफरेंट कलर्स के फ्लैग है मेरे पास। मान लीजिए ये फ्लैग का नाम दे देता हूं मैं, सपोज ए, ये फ्लैग बी और ये फ्लैग सी, ठीक है? क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन जैसे मैंने आपको लेटर दिया ना रैबिट, एग्जाम में कोई भी वर्ड पूछ सकता है आपको, जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा ना दुनिया का कोई भी वर्ड दे इजीली आप कर पाओगे बिना फॉर्मूला के अप्लाई। जो एनसीआर का फॉर्मूला था ना वो तो एक है ही ऑप्शन, लेकिन मैं आपको और भी इजी वे में समझाऊंगा। अब मुझे ये बताइए, ए बी सी 3 फ्लैग्स है, अगर मुझे आप मैं अगर आपसे पूछूं कि इन तीनों फ्लैग को अरेंज कीजिए, तो आप कैसे अरेंज करोगे? बताइए। आप बोलोगे ना कि सर पहले ए को रख दीजिए, फिर बी को, फिर सी को रख सकते हैं नहीं? और एक तरीका, ए को रख दीजिए सर, फिर सी को रख दीजिए, फिर बी को, पॉसिबल है या नहीं? नंबर 1, नंबर 2 पॉसिबल, और क्या पॉसिबल है? बी को यहाँ पे, ए को यहाँ पे, ये सी भी पॉसिबल है, कर सकते हैं नहीं? नंबर 4, बी को यहाँ पे, सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, ये भी पॉसिबल है। एनी डाउट? नो। अगर ये सी, ये ए और ये बी भी पॉसिबल है, क्लियर? 6 पॉइंट, ये सी, ये बी, ये ए भी पॉसिबल है, और पॉसिबल है क्या? अदर नॉट पॉसिबल। तो यहां तो हम लोग को 3 लेटर्स थे, 3 ऑब्जेक्ट थे, दिस आर क्या? ऑब्जेक्ट। और आपको अरेंजमेंट करने के लिए बोला तो आपने बता दिया कि सर 6 वेज पॉसिबल, यानी कि 6 तरीके पॉसिबल है इन एबीसी फ्लैग्स को अरेंज करने के लिए। लेकिन क्वेश्चंस में तो ऐसा नहीं दिया है। क्वेश्चंस में क्या दिए? क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो क्या मैनुअली करना पॉसिबल है? नहीं। ये सिर्फ, दिस इज ओनली फॉर व्हाट, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था आपको, ठीक है? कि अगर क्वेश्चन सपोज पूछे कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दिस 3 फ्लैग, तो आप आंसर क्या बोलोगे? 6। क्लियर? इसको लिख लीजिए, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ अरेंजमेंट। कंसेप्ट ऑफ अरेंजमेंट लिख लीजिए, एकदम बेसिक से समझाया मैंने, है ना? ये बेसिक से तो किए हम लोग ने, है ना?
क्या कोई फॉर्मूला यूज किया मैंने? नो। 6 वेज ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है ये। सिक्स वेज ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल, नोट कीजिए इसको। डन, ओके। अब देखिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि कितने सारे लेटर्स हैं जिसमें मेरा क्या नहीं होना चाहिए, भावेल्स जो है वो साथ में होने चाहिए, भावेल्स कम्स टुगेदर। ओके, देखिए रेबिट में आप बोलोगे ना कि सर ए और आई मेरा भावेल है ना। इस भावेल को एक सर्कल के अंदर में रखना है हमेशा। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं कि सिर्फ भावेल पूछेगा, कॉन्सोनेंट भी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछे जा सकते हैं, जिसको भी साथ में रखना है ना उसको कपल बना के सर्कल के अंदर डाल दीजिए। क्लियर है? और इसको सोच लेंगे कि सर ये मेरा क्या है, 1 यूनिट है। ये कितना यूनिट है? 1 यूनिट। तो यहां से ए और आई तो गायब हो गया, बचा क्या, आर, बी और टी। टोटल यहाँ पे कितने लीटर्स हैं? 4, तो इसको लिख देंगे 4 यूनिट। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? नो। क्लियर? अब देखिए ये ग्रेट ट्रिकर मैं बता रहा हूँ, इसके थ्रू से बहुत ही इजी आप सॉल्व कर पाओगे, वो बिना फॉर्मूला के अप्लाई किए हुए। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिवाइडेड बाय, उल्टा पलट दिया मैंने, नीचे पहले टोटल था ना, टोटल को मैंने पलट दिया, टोटल यहाँ पे रिपीटिशन और यहाँ पे एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा में वो लिखा जाएगा जो आपने सर्कल के अंदर में रखा है। देख लीजिए, टोटल 1 + 4 कितना है टोटल? 5। फैक्टोरियल तो लगाना होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या है, रिपीटेशन। रिपीटेशन ध्यान रखना है, हमेशा दोनों में चेक करना है, यहाँ भी चेक करना है, यहाँ भी चेक करना है। यहाँ पे कोई नंबर, कोई डिजिट, कोई वर्ड आपका रिपीट हो रहा है क्या? कोई लेटर बी हो रहा है, कितने बार हो रहा है? लेकिन लेटर कितने हैं यहाँ पे? 2 है ना। बी तो रिपीट हो रहा है लेकिन बी लेटर कितना है यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे लिख देंगे सर 2 फैक्टोरियल। क्यों लिखा मैंने 2? क्योंकि ये मेरा रिपीटेशन है। क्लियर? यहाँ चेक कर लिए, यहाँ कोई रिपीट है क्या? छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे रिपीट नहीं होता नीचे छोड़ देते। क्लियर है? ओके, ये क्या था मेरा? रिपीटेशन। इनटू यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कौन सा होगा? जो सर्कल के अंदर में, सर्कल के अंदर कितना लेटर है? 2। यहाँ लिख दिया 2 फैक्टोरियल। क्लियर? ये 2 ये 2 तो कैंसिल हो गए ना। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू मैंने पढ़ाया था ना, डायरेक्टली कितना होगा? 120। ये इसका आंसर, खत्म। क्लियर? ओके, नोट डाउन। इजी है या नहीं वो फॉर्मूला से? बस लेटर टाइप के ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आए बस वो ट्रिकर याद रखिए, ग्रेट ट्रिकर। टोटल डिवाइडेड बाय रिपीटिशंस इनटू एक्स्ट्रा। पुष्पा, पुष्पा जी भी है। चलिए, अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ये डन है, नोटेड? ओके, नोट कीजिए जल्दी से। फोटो ले लीजिए नहीं तो, अगर डन है तो ये पॉइंट को मैंने लिख लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अब रैबिट के जगह में मुझे आंसर सॉल्व करके दिखाना, कैरोट। चेंज किया मैंने क्वेश्चन का, लैंग्वेज सेम रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। ट्राई कीजिए तो। कैरोट।
ट्राई कीजिए आप लोग भी, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आंसर। हिमांशु जी, पुष्पा, उर्मी जी, सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। बोलिए इस क्वेश्चन के आगे मैं झुकूंगा नहीं, ठीक है, सॉल्व करके दिखाइए। झुकूंगा नहीं तो झुकाया जाएगा, आपको झुकना होगा। ए और ओ, ए और ओ मेरा क्या है, वावल्स, इसको 1 यूनिट, रिमेनिंग सी आर आर टी। अरे ये तो कॉपी पेस्ट हो गया क्या क्वेश्चन, बहुत आसान दे दिया ना। आप फील कर सकते हैं, देखिए रेबिट मतलब कॉमन ही आ गया, आंसर कितना आएगा 120। सेम ही होगा, 5 फैक्टोरियल divided by repetition 2 factorial extra also 2 factorial, cancel 5 factorial is how much 120. Okay, जी बिल्कुल, क्योंकि सर्कल के अंदर में जो भी होगा ना उसको हम लोग काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ लेटर्स के साथ, क्योंकि यहाँ तो रिपीट नहीं है, नहीं है बोल के, क्लियर। ओके, नेक्स्ट लिखिए, लैंग्वेज सेम रहेगा आपका। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड, द लेटर ऑफ द वर्ड भी लिख दीजिए यहाँ पे, लाइन को ऐड कर दीजिए, लेटर्स ऑफ द वर्ड, लेटर्स ऑफ द वर्ड स्पैरो, स्पैरो लिख दीजिए, लेटर्स ऑफ द वर्ड स्पैरो। ट्राई कीजिए सभी के सभी, और टाइमर लगा दे रहा हूं मैं, 1 मिनट का टाइमर है, चलिए 2 मिनट दे दे रहा हूँ समय। चलिए वेरी गुड, जिनका भी आंसर आ रहा है आप लोग भी ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो लेटर है ये आपका स्पैरो को सॉल्व करना है, स्पैरो, और भावेल्स जो है वो टुगेदर होना चाहिए। आंसर रिवील नहीं, आंसर रिवील मत कीजिए। पुष्पा नेवर, 720, सबका 720 आ रहा है, झुक गए आप सब इस क्वेश्चन के सामने, लेकिन मैं झुकेगा नहीं, ठीक है, देख लीजिए। स्पैरो यानी कि ए और ओ, बाकी क्या बचा, एस पी आर आर डब्ल्यू, तो ये आपको नहीं दिख रहा कि ये 5 है और ये 1, यानी कि 5 प्लस से कितना हो गया, ये 6। यहाँ पे रिपीटिशन है, यस, कितना रिपीट है, ये 2, और यहाँ पे कितना रिपीटिशन, रिपीटिशन है क्या, नो, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट कितना है यहाँ पे 2, तो ये 2 2 कैंसिल, 6 फैक्टोरियल कितना वैल्यू है 720। फायदा हो रहा है ना, ये नहीं याद करने का, डायरेक्ट फैक्टोरियल वैल्यू, वरना और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक ही था रूपक आपका भी, है ना, मुझे लगा ये 5 और 2 7 होगा फैक्टोरियल। मुझे लगा यहाँ पे ट्रिपल आर है, ट्रिपल आर भी एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है, इसे कंफ्यूज नहीं होना। स्पैरो का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आपको जो करेक्ट ग्रामेटिकल वर्ड है ऐसे ही दे, राइट, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, माइंड को पजल करने के लिए 3 आर दे देंगे और आप जल्दबाजी में आके मिस्टेक कर दोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछे गए हैं ना वो 3 आर पूछे गए हैं, इसलिए इसका आंसर और कुछ बढ़ेगा। मिस्टेक है, लोग सोचेंगे स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आप मिस हो जाओगे। अब जैसे कि यहाँ पे सिग्नल, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था वो सिग्नल था, सिग्नल का तो स्पेलिंग यही है ना, NAL, वहां पर डबल एल कर दिया था सिग्नल।
अब आप सिर्फ इसको अपने खुद का आपको स्मार्टनेस नहीं दिखाना है, जो क्वेश्चंस में गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब सिग्नल का सॉल्व करके दिखाइए, तो सिग्नल में कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर सिग्नल को मैं यहाँ पे लिख दूं SIN, डबल एल है एकदम बिल्कुल सही, सिग्नल डबल एल नॉट सिंगल एल। ये सब क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कीजिए। 720 इज करेक्ट, वेरी गुड। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल झुकेगा नहीं, वेरी गुड। चलिए ट्राई कीजिए सिग्नल। डन, एक्सपर्ट हो गया शायद इस टाइप के लेटर बेस्ड में, है ना। लेटर बेस्ड हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन आए कॉन्सोनेंट का जगह में कुछ भी दे दे, अगर भावेल्स भी दे तो भी हो जाएगा। कितना आ रहा है इसका आंसर, इसका भी 720 आएगा, ठीक है ओके। और इतना ही आएगा, 5 6 7 6 7 का ही लेटर्स का ही आपको क्वेश्चंस देंगे, उससे टफ नहीं देंगे एग्जाम में, इतना आप बिलीव रखिए, ठीक है ओके। नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट कीजिए कंसेप्ट ऑफ डाइस। डाइस, डाइस के कितने सारे फेसेस होते हैं डाइस के, डाइस समझ जाइए लूडो गोटी, ठीक है। यानी कि कितने सारे फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर 2 डाइस को अगर मैं थ्रो कर दूं, इसका लिख लीजिए मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है, कोई बोल पाएगा। ऑनलाइन आप लोग भी स्टूडेंट्स दे सकेंगे। लूडो गोटी है 2 डाइस, ऐसे मैंने हिलाया और फेंक दिया, यानी कि आप क्या बोलोगे कि सर एक मैंने फेंका तो मैक्स टू मैक्स सर एक में 6 आया होगा, दूसरा फेंका सर दूसरा में भी कितना आया होगा 6, यानी कि बोल सकते हैं ना कि सर 6 और 6 मिला के 12 हो सकता है क्या, इससे और नंबर ऊपर जा सकता है क्या, नो। तो याद रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना होगा 6 12, ठीक है। मिनिमम एक डाइस को हिला के फेंका मैंने, एक आया होगा मिनिमम, इससे नीचे तो होगा नहीं। और एक डाइस को मैंने अगर हिला के फेंका तो कितना आया होगा 2, यानी कि मिनिमम 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 प्रोबेबिलिटी आपका 2 है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपका 12 है, लिख लीजिए इसको, वेरी गुड। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 12, क्लियर, ये कंसेप्ट है ओके। ओके अब एक क्वेश्चन लिखिए, इफ 2 डाइस इज थ्रोन, मतलब 2 डाइस को फेंक दिया रैंडमली, what is the probability of getting a sum of 11, sum of 11। 2 डाइस को अगर आपने फेंक दिया तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आने का चांसेस कितना ज्यादा है बताइए। एक तो आप बोल सकते हैं ना कि सर एक बार 5 और एक बार 6 आया होगा तो कितना होगा 11 पॉसिबल है। और एक बार ऐसे भी तो हो सकता है ना कि सर पहले बार 6 आया होगा बाद में 5, और पॉसिबल है क्या, और कुछ पॉसिबल है क्या 11, 2 डाइस को फेंक के 11 बना सकते हो आप, पॉसिबल है क्या। एक में 5 होगा एक में 6, एक में 6 होगा एक में 5। तो जो हम लोग ने सीखा था प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, ऊपर में क्या होगा रिक्वायर्ड, यही तो था फॉर्मूला, और नीचे में क्या होगा टोटल। एक चीज में सिखा रहा हूं हमेशा याद रखिएगा, टोटल डाइस कितने होते हैं 6। जब भी क्वेश्चंस में 2 डाइस दे और एग्जाम में 2 डाइस ही पूछेगा, ठीक है, नीचे में आंख बंद करके 6 into 6 आपको नीचे लगाना है 36, दिस इज फिक्स।
ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये याद रखना है इसको आपको। अगर 2 डाइस पूछा है तो आपको 36, और ऊपर में कितने पॉसिबिलिटीज है? 2 ही तो पॉसिबल है कंडीशन, ऊपर में लिख देना है 2। 2 1 जा और 2 18 जा, आंसर आ जाएगा 1/18। यानी कि 18 बार अगर आप ऐसा फेंकोगे ना तो एक बार आने का चांसेस है कि दोनों को दोनों क्या हो जाए, 11 आ जाए। क्लियर? नोट कीजिए। हाँ 2 ही पूछेगा, अगर एक पूछेगा तो आप वेरी लकी हो। 2 सिखाया हूं तो एक तो कर ही लोगे ना, तो फिर नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ ना। 2 का तो कुछ है ही नहीं, 2 का कैसे पूछ, 2 का, एक का तो बहुत आसान है ना। अगर एक का पूछेगा इफ अ डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो आप क्या बोलोगे कि नीचे में तो 6 है, 4 कितना बार आएगा? एक ही बार तो आएंगे, तो 1/6 हो गया। तो ये तो एकदम इरेलेवेंट हो गया ना क्वेश्चन। कुछ तो मेहनत कराएगा आपको क्वेश्चन में। आप इस तरह से मेमोराइज कर लीजिए, जैसे क्वेश्चंस भी मुझे मेमोराइज हैं, है ना। यानी कि ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। डन है? चलिए, अब इस 11 को अगर मैं चेंज करके 7 बना दूं तो ट्राई कीजिए 7। सम ऑफ 7, टाइमर दे रहा हूं मैं 1 मिनट का। चलिए ट्राई कीजिए सभी के सभी। इस क्वेश्चन के आगे सब झुक गए। 1/6। चलिए देखता हूँ क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया ना वो तो एक है ही। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ जो कि काफी एडवांस ट्रिगर है मैट्रिक्स का। ध्यान से देखिए सभी के सभी। ये मैट्रिक्स के तरह से सबसे स्मार्ट अप्रोच है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। डाइस का कोई भी क्वेश्चन आए इसे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में, कल का डेट में 7 पूछे, 9 पूछे, 8 पूछे, 10 पूछे, 12, कोई भी नंबर पूछे। ठीक है, मैट्रिक्स का स्मार्ट रहेगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा फोकस यहाँ पे। ठीक है, फोकस नहीं हिलना चाहिए एकदम, स्क्रीन यहाँ पे सभी के सभी। ओके, कितने सारे फेसेस होते हैं डाइस के? 6। मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 6, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? मैट्रिक्स एक बार यहाँ पे लिख दिया मैंने इस साइड में। अब सेम चीज को मैं यहाँ भी लिखूंगा, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? ओके, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने, एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखिए ध्यान से। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? एनी डाउट? नो। एक लाइन को फिर से ड्रॉ करेंगे। अब इस 2 को छोड़ दीजिए, 2 को हटा दीजिए, 2 को छोड़ के 3 4 5 6 7 एंड 8। एनी डाउट? नो। फिर से एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, ये 3 को छोड़ दीजिए, 3 को हटा के 4 5 6 7 8 और 9। फिर एक लाइन को ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, इस 4 को हटा देना है। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा? 5 6 7 8 9 और 10। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार अगर मेहनत कर लोगे ना तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5 को स्किप करेंगे तो 8 9 10 एंड 11, और इसको फिर से ड्रॉ कर दोगे तो 6 को स्किप करोगे तो 7 8 9 10 11 और
12। क्या यहाँ तक डाउट है? अब देखिए ये प्रूवन भी, ये प्रूव भी हो गया कि सर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के मैक्सिमम कितना आया था? नहीं नहीं, दोनों डाइस को फेंक के मैक्सिमम आने का पॉसिबिलिटी कितना था मेरा? 12। 6 और 6, देखिए गाड़ी आके यहीं रुक गई, यहां से और आगे जा सकते हैं नहीं, और मिनिमम कितना था? 2 था, 2 से शुरू हुआ था। प्रूफ है या नहीं? अब देखिए, अब जो मैंने बताया था ना डायरेक्टली कि 6 इंटू 6 36, किसी ने भी नहीं पूछा कि सर आप ऐसे कैसे बता दिए, है ना? क्योंकि ये काउंटिंग करके होता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं? एक रो में कितने हैं? 6। यहाँ भी कितना है? 6। यहाँ भी कितना है? 6। यहाँ भी कितना है आपका? यहाँ भी कितना है आपका? यहाँ भी कितना है आपका? 6। सबको जोड़ दो तो कितना होगा? 36 हो रहा है ना? दिस इज प्रैक्टिकली ऑल्सो प्रूवन। बेसिक से ही ये ट्रिकर का जन्म हुआ है। क्लियर? नीचे कितना लिख देंगे आप? 36। आपको क्या पूछा क्वेश्चन में? 7। देख लीजिए 7 कहाँ कहाँ पे है? 7 एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 3 4 और एक 5 और एक 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, 1/6। आंसर डन। यही तय करना। अगर 2 डाइस फेंका है तो, जो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, आ रही है, प्रूफ भी दिखा दिया। 1/12 रॉन्ग है, 1/6 राइट है। करेक्शन कर लीजिए। हाँ नोट कर लीजिए। फोटो ले लीजिए, बेटर है, फोटो ले लीजिए। टेक अ फोटो, घर में नोट कीजिएगा आप लोग। टेक अ फोटो, फोटो ले लीजिए आप लोग भी, स्टूडेंट्स जो भी ऑनलाइन में है। ये मैट्रिक्स का स्मार्ट ट्रिकर याद रखिएगा हमेशा, वरना आप तो एग्जाम में सोचते रहोगे ना। देखो ये 7 कैसे हुआ आपका? 7 जो हुआ है ना, वो 7 आपका 6 + 1 7 हुआ। ये 7 जो हुआ ये 5 + 2 7। ये 7 जो हुआ ये 4 + 3 का कॉम्बिनेशन से 7। ठीक है? एग्जाम में कुछ भी पूछे आप निकाल लोगे इजीली। और ये आसान भी है, कुछ भी झमेला नहीं है। मैट्रिक्स का मतलब ही तो यही होता है ना। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? रो और कॉम्बिनेशंस का, रो इनटू कॉम्बिनेशन। ये इंटरसेक्शंस पॉइंट्स बिटवीन है रो और कॉलम का। ये मैंने एक बार रो को लिख दिया, ए बी 1 से लेकर आपका 6 तक, और सेम चीज को मैंने क्या लिख दिया? कॉलम को भी। ये सब क्रिएटिविटी है। ठीक है? ये सब क्रिएटिविटी है। ये सब अगर करोगे ना तो आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल्स और डेवलप होगा। क्लियर? ये रेयर है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दिस इज माई गारंटी। आप इंडिया का कोई भी बुक्स उठा लीजिए, खरीद लीजिए, ये नहीं मिलेंगे ट्रिकर, क्योंकि ये ट्रिकर मैंने खुद से बनाया है, इन्वेंट किया है। ओके? कुछ चीज तो यूनिकनेस आपके पास भी होना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में आप कहीं भी कोचिंग चले जाइए, 2-4 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देंगे जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो, ताकि उसमें आप IQ लेवल लगा सकें। ठीक है? चलिए मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे ये 7 था ना, आपको सॉल्व करना है 9 और आपको सॉल्व करना है 6। ये 2 होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन 9 और 6 आपका होमवर्क रहेगा। लैंग्वेज जो होगा वो सेम होगा, बस 7 के जगह में 9 और 6 जो होगा वो आपका सेम होगा। क्लियर? ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ बॉल्स लिख लीजिए। डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। सभी जैसे भी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे।
ड्रॉ कीजिए एक बार, सर्कल जैसा है वो वैसे कीजिए। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, खुद से जितना हो सके ट्राई कीजिए। if two balls are drawn at randomly, what is the probability of getting a white color ball? Okay, and this is the question. ट्राई कीजिए तो एक बार। ये बॉल कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉल। ये सर्कल को यहाँ बनाना है बीच में बनाइए सर्कल को। थोड़ा सा समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है, उसके बाद शायद इजी हो जाए सॉल्व करना, फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तब आप इजीली सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस। क्लियर? बॉल में क्या होगा ना, सपोज ये सर्कल जो है ना वो एक बैग है सपोज, ठीक है, और यहां से ऊपर से कवर किया हुआ है। यहाँ तो आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में लग रहा होगा, 2y मीन्स 2 येलो बॉल, 3w मीन्स 3 व्हाइट बॉल, और 4 ब्लू b मीन्स 4 ब्लू बॉल। यहाँ तो आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखा है, लेकिन एक्चुअल में एक बैग के अंदर में अगर आप फिल करोगे तो ये क्या है, पूरा मिक्स है या नहीं। अब क्या किया रूपम ने, इसके अंदर हाथ डाला, ठीक है, और हाथ डाल के 2 बॉल को फेंक दिया यहाँ पे। ये बैग पूरा ऊपर से कवर किया हुआ है, ऐसा हाथ डाला, 2 बैग को निकाला और 2 बैग को फेंक दिया। क्लियर? वही क्वेश्चन का थीम है, देखिए 2 balls ड्रॉन रैंडमली, मतलब उठा कर रैंडमली फेंक दिया। वो रूपम ने नहीं देखा कौन सा कलर है या नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए कि जो बॉल रूपम ने फेंका है ना वो कौन सा कलर का होना चाहिए, व्हाइट। अब एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो 2 बॉल ड्रॉन है वो दोनों को दोनों क्या है आपके, व्हाइट, इस क्वेश्चन के हिसाब से। या क्वेश्चंस में ये भी पूछे जा सकते हैं कि 2 बॉल जो है एक क्या होना चाहिए, व्हाइट, और एक क्या होना चाहिए आपका, ब्लू। क्लियर? या फिर जो 2 बॉल है दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, ब्लू। एग्जाम में कुछ भी पूछे, आपको मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसके हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पहले ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? नहीं, एक बैग है आपका, बैग है, इस बैग के अंदर में टोटल कितने सारे बॉल है, 4 2 6 और 3 9 बॉल है। आपने हाथ डाला, 2 बॉल को बॉल को बिना देखे आपने फेंक दिया बॉल को, और आप बोल रही हो कि सर जो मैं 2 बॉल फेंकी हूं ना वो दोनों का दोनों मेरा क्या होना चाहिए, व्हाइट कलर होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में अलग कुछ भी पूछ सकते हैं, दोनों व्हाइट हो सकते हैं, दोनों ब्लू, एक व्हाइट एक ब्लू, या फिर दोनों येलो, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया ना? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। कोई फार्मूला कोई रटाफिकेशन की नीड ही नहीं है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस उसको करते चलिए, और बिलीव रखिए मेरे ऊपर, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप फॉर्मूला, आप भूल जाओगे एक समय के बाद, फॉर्मूला तो भूल ही जाओगे ना। ओके, सेम फॉर्मूला करेंगे, देखिए यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना होगा, याद कीजिए जो मैंने सिखाया था आपको पहली बार एनसीआर, एनसीआर क्या था फॉर्मूला आपका, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, था या नहीं? क्लियर? अब देखिए ये एनसीआर को सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज आप सीख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कौन सा कलर का चाहिए बॉल, व्हाइट कलर का। सबसे पहले नीचे में क्या लेते थे हम लोग, टोटल, और ऊपर में क्या लेते थे हम लोग, रिक्वायर्ड। क्या यहाँ पे डाउट है? नो। टोटल कितने सारे बॉल्स हैं, काउंट कीजिए, 3 + 2 5 and 4 9, 9 C2, C2 क्यों, क्योंकि मुझे 2 बॉल को फेंकने हैं। अगर एग्जाम में 3 बॉल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, अगर 1 बॉल होगा तो 1, 4 होगा तो 4, टोटल खत्म। इसको थोड़ा टाइम के लिए भूल जाइए, ठीक है। ऊपर में रिक्वायर्ड, आपको क्या रिक्वायर्ड है सर, व्हाइट बॉल, तो मुझे व्हाइट बॉल के लिए कहां से लेना होगा, व्हाइट से लेना होगा या नहीं। अगर मान के चलिए मुझे क्रिकेट टीम का प्लेयर बनाना है, सपोज एक टीम प्लेयर का एक टीम बनाना है, अगर मुझे सिर्फ लड़कियां चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लड़की में से तो लड़की को सिलेक्ट करूंगा, yes or no, out of best all over India I will select the best 11 girls from the girls only, है या नहीं। तो मुझे अगर व्हाइट को चाहिए मुझे, तो मैं इस येलो को और इस ब्लू को क्यों लूंगा मैं, है ना, मैं किसको लूंगा, व्हाइट को। तो व्हाइट टोटल मेरा कितना है 3, इन 3 से ही तो मुझे किसी 2 को चाहिए। क्या यहाँ तक डाउट है?
नो। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका यूज करना होगा, ठीक है। ऊपर वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे वाला आप करोगे, देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ तक डाउट है किसी को? नो। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। उर्मी जी, पुष्पा जी बताइए। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कीजिए तब तक। ओके, वंस मोर। एक बार नोट कर लीजिए। एक बार और समझा दे रहा हूं, देख लीजिए जिनको भी डाउट है। सबसे पहले नीचे में लिखेंगे हम लोग टोटल। टोटल कितने हैं मेरे यहाँ पे? 3 + 2 5 + 4 9। 9C2। C2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि मुझे 2 बॉल का सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में 1 बॉल होगा तो 1 लिखेंगे, अगर 3 होगा तो 3 लिखेंगे। क्लियर? और ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग? रिक्वायर्ड, यानी कि मुझे कौन सा बॉल चाहिए? व्हाइट। इसलिए मैंने येलो को और ब्लू को मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो व्हाइट मेरे कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पे 3C2। इस पार्ट को मुझे सॉल्व करना होगा, कौन सा? फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। अब ये आ गया ना ये फॉर्मेट में, देखिए तो NCR का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यही तो आ गया नहीं, 3CR यानी कि NCR यानी कि 3C2। क्लियर? ओके। अब देखिए n फैक्टोरियल यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल। n माइनस r यानी कि 3 से 2 चला गया तो क्या बचा? 1 फैक्टोरियल। ये सुनो, अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना होगा, देखिए ये अब क्या करना होगा? दोनों में से कौन सा पार्ट को आपका हाईएस्ट है? 2 हाईएस्ट है ना। अब इसको तो क्या करोगे आप सॉल्व? तो आपको पता ही है 2 × 1 कितना होगा? 2 ही होना है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 फैक्टोरियल, है या नहीं? देखिए अगर ये 5 फैक्टोरियल हम लोग सॉल्व करते हैं ना, जैसे जैसे आप लोग ने किया है ना, इसको अगर मैं 5 × 4 × 3 करके अगर मैं फिर से यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दूं ना, तो ये स्टॉप हो जाएगा, ये आगे और नहीं जा सकता। ठीक है, मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे इसको स्टॉप करवाया ताकि मेरा ये और ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, मैंने जानबूझ के ये करवाया ताकि ये और ये मेरा कैंसिल हो जाए। 1 फैक्टोरियल कितना होता है मेरा? 1 ही होता है। तो 1 को इसको अगर काटूं तो कितने बार होगा? ये 3 होगा या नहीं? तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया? 3। क्लियर? ओके, नोट कीजिए इसको एक बार, फिर दोबारा समझाऊंगा मैं नीचे वाला पार्ट को भी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा, देखिए, है ना। जिनको भी इस पार्ट में डाउट हो, मैं ये नीचे का पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आप एक बार ध्यान से इसको नोट कर लीजिए एक बार। और जिनको क्लियर है ऊपर का, वो नीचे का सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार और रिपीट करता है, ठीक है, ध्यान से देखिए जिनको भी डाउट है। नाइन सी टू, प्लीज फोकस बनाए रखिए, कैसे सॉल्व करेंगे। 9C2, 9 को यहाँ पे लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, ये 2 को लिखेंगे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका, ठीक है। इनटू इस 9 से 2 को लेस करेंगे, कितना होना चाहिए? 7 फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? नो। अब नीचे में देखिए कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, हमेशा बड़ा नंबर को देखना, कौन सा बड़ा है आपका? 7। तो यानी कि इसको भी कुछ ऐसा कीजिए कि ये कहां तक आ जाए?
7 तक आ जाए, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दीजिए इसको, ठीक है, ताकि ये और ये मेरा कैंसिल हो जाए, ताकि आपका कैलकुलेशंस लेंदी ना हो। कैलकुलेशंस करने को तो क्या होगा, समय बर्बाद होगा ना। क्लियर? ओके। अब इस 2 का फैक्टोरियल कितना होगा आपका, 2 ही होता है, तो इस 2 से इस 8 को कैंसिल करने के लिए 2 4 जा 8 कैंसिल कर सकते हैं ना। 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, 3 1 जा 3 एंड 3 12 जा 36, यानी कि 1/12। ऐसा अगर आप 12 टाइम्स निकाल के दो बार गेंद को फेंकोगे ना, तो चांसेस है कि 12 बार में कोई एक बार ऐसा होगा कि दोनों क्या हो जाए, व्हाइट आ जाए। ये प्रैक्टिकल होगा क्या, करके देखिएगा तो क्या पता, हो भी सकता है ना, साइंटिफिक लोग ने ऐसा किए होंगे। ठीक है, करके देखिए घर में। इससे इजी क्या होगा एक्सप्लेनेशन, है ना, इतना इजी वे में समझाया मैंने। क्लियर? चलिए एक बार नोट कर लीजिए एक बार, और जिनको भी डाउट है एक बार रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं पीपीटी अपलोड कर देता हूँ। डन? क्लियर है? घर में प्रैक्टिस नहीं करने से दिक्कत है, एक बार रिवाइज कीजिए, तो सभी के सभी रिवाइज कीजिए 5 मिनट्स के लिए। अगर सेम क्वेश्चंस अगर व्हाइट के जगह में अगर इसको चेंज करके मैं ब्लू कर दूं, तो ट्राई कीजिए इसको, इस व्हाइट को अगर मैं चेंज करके ब्लू कर दूं, तो ब्लू बॉल, अभी ट्राई कीजिए तो। यहाँ पे थे 4 ब्लू, यहाँ पे थे 2 वाई, और यहाँ पे थे 3 व्हाइट। ब्लू बॉल, ये आपका होमवर्क रहेगा, नोट कर लीजिए, ट्राई करना है इसको, मैं बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। नीचे तो फिक्स रहेगा 9C2। क्लियर? अभी आपको कौन सा कलर का चाहिए, ब्लू बॉल, ब्लू चाहिए ना, यानी कि मुझे व्हाइट से और येलो से मतलब नहीं है, तो ब्लू कहाँ से लोगे आप, ब्लू से लोगी। 4C2, इस पार्ट को आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? ओके। 4C2 कॉपी कर लीजिए फास्ट, 4C2 सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगर आपका कॉपी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सर डन बोल के, नोटेड बोल के।
अब देखिए जो आप लोग कैलकुलेशंस कर रहे हो ना, जैसे कि मैंने वहां पे सिखाया था, है ना, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डायरेक्टली हो रहा है ना, इसका भी मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स दे रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपको। NCN का वैल्यू 1 होगा, NCN माइनस R का वैल्यू हो जाएगा N, NC1 का वैल्यू हो जाएगा N, NC0 का वैल्यू हो जाएगा 1। इसको नोट कर लीजिए, ये मास्टर ट्रिकर है, वेरी फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड पुष्पा जी, इसको नोट कीजिए, ये ट्रिक्स है, इसको बिना सॉल्व ये बिना कैलकुलेशंस किए भी आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये होगा। ये स्मार्ट अप्रोच है, कितना जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आज तो मजा आ गया होगा क्लास करके, है ना। देख लीजिए एनसीएन, एनसीएन अगर कल के डेट में एग्जामिनर अगर आपको पागल बनाए ऐसा दे दे तो क्या करोगे आप? सॉल्व ही नहीं करना, आंसर सीधा 1 होगा। ठीक है, ऊपर नीचे सेम। अगर 4C4 हो सकता है ना, 4 बॉल है, मुझे 4 बॉल को ड्रॉ करना है, आंख बंद करके आंसर क्या दोगे आप? 1। अगर 8C8 है तो भी आंसर क्या होगा? 1। सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है कि ये 1 हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए, थोड़ा हेल्प हो जाएगा ना। ओके, डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? 1। आप बेसिक से भी सॉल्व करके देखिए, फिर भी आंसर 1 ही आना है। डन। ओके, नेक्स्ट NCN माइनस R, इसका मतलब होता है जैसे कि 5C4 3C2, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किए थे हम लोग ने, है ना, 6C5 या फिर 7C6, यानी कि ऊपर का नंबर से नीचे का नंबर से सर एक छोटा है। ठीक है, ऊपर का नंबर से नीचे से कितना छोटा है? एक छोटा है। इसमें से भी क्या छोटा है? एक छोटा है। इसमें से भी क्या छोटा है? एक छोटा है। तो इसमें क्या है? यहाँ पे n है ना, n क्या था? ऊपर का था ना, तो यहाँ पे n कौन सा है? ये 5 हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 7। बस ठीक है, आप लोग थोड़ा समय बच जाएगा, पहले नहीं बताया मैंने, पहले थोड़ा मेहनत करवा दिया है ना। अभी इजी लग रहा है ना कि सर पहले क्यों नहीं बता दिए। डन है ये नंबर 1 और नंबर 2। अब नंबर 3 आ जाइए, NC1। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए इसको, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। NC1 यानी कि 6C1, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 5C1, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 4C1, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 4। और ये हो जाएगा 3C1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 3। क्लियर? और इसका तो सॉल्व करने का नीड नहीं है, ये चांसेस बहुत बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए खुद सोचे ना, जीरो कैसे पॉसिबिलिटी आएगा ना, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये दो, ये 3 याद रखिएगा ज्यादातर। ठीक है, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर फेवरेट जो है वो सेकंड और थर्ड पॉइंट है। क्लियर? फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स एक बार फोटो ले लीजिए। चलिए, अब मैं PDF भी अपलोड कर दे रहा हूँ और यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चंस में कौन कौन झुकेगा। झुकने नहीं दूंगा मैं। देख रहे हैं ना, लो बजट में कितना किस तरह से, दिस इज स्ट्रेटेजी, है ना। लो बजट, सारा शूटिंग कहाँ हुआ है? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में हुआ है या नहीं? दिस इज ऑल्सो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ गॉड, इफ यू रिमेंबर।
ओके, फॉर सर्वाइवल जीवन जीने के लिए मैथ्स ही इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से आई हैं अभी? किस में आई? गाड़ी में? खुद का? ओके, खुद गाड़ी ऐसे ही आ गया? उस गाड़ी में क्या चाहिए था? वो कहाँ से आया? उसमें वो कहाँ से आया? पैसा देके आया ना? तो फिर आप मुझे कुछ भी चीज बता दीजिए, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि सारा चीज मैथ्स ही है, सब चीज का मैथ्स है ना? ये चीज है। तो ये होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, इसको नोट कीजिए, ये सब होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन। पीडीएफ में दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा, इसमें भी होगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप है ना आप लोग का, मैं दे दूंगा। देखिए ये जो येलो कलर है ना, इसको मैंने मार्क कर दिया ताकि आपको याद हो जाए कि ये आंसर है। ओके, ताकि इजी हो जाए ना, सॉल्व करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील होगा आपको। जी बिल्कुल, क्यों टेंशन ले रही हो, है ना सब में। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए। आप लोग भी ट्राई कीजिए, पुष्पा जी, तुलिका, अनुवारा, रिंकू, मोनी, पुष्पा, और कौन है, नवानीता, डेका, उर्मी जी, ट्राई कीजिए सभी के सभी, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर बताइए। अपने आप में ही कंपटीशन कीजिए, देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड समय है वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। बस घंटी बज गई। ठीक है, समझा देता हूं मैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले काउंट कीजिए कितने सारे बॉल्स हैं। 6 ब्लू, 2 रेड और 4 ग्रीन। कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है, मैं बाकी ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है? 6 + 2 8 + 4 12। अच्छा येलो भी है क्या? 12 + 3 15। बोल सकते हैं ना सर 15, कितने बॉल्स को थ्रो कर रहा है वो? 3 बॉल्स। तो नीचे कितना हो जाएगा? 15C3। क्लियर? अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन इज येलो, यानी कि येलो मुझे नहीं चाहिए। नॉन इज येलो यानी कि येलो नहीं होना चाहिए, यानी कि येलो को क्या करेंगे? येलो को उड़ा देंगे, है ना? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना कि जो 3 बॉल्स चाहिए वो तीनों का तीनों ब्लू चाहिए, या तीनों का तीनों रेड चाहिए, या तीनों का तीनों ग्रीन। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे येलो नहीं चाहिए। तो येलो का अगर मैं कैंसिल कर दूं तो बचा क्या मेरे पास में? 6 ब्लू, 2 रेड, कितना हो गया? 8, 8 + 4 12। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 12C3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएंगे। ये होमवर्क रहेगा आपका, कैलकुलेशंस आपका होमवर्क रहेगा, मेहनत करना होगा आपको थोड़ा। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्लियर है रूपम? ओके, घुमा फिरा के बस वैसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? लेवल आपका इससे इजी रहेगा, इससे हाई नहीं जाएगा एकदम। आपका एडीआरई का जो स्टैंडर्ड है, आप क्वेश्चंस देख के फील कर सकते हैं, एडीआरई का स्टैंडर्ड से थोड़ा मैंने हाई रखा है ताकि एग्जाम में आप इजी कर पाओगे। एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि 2 बॉल 1 ब्लू, नीचे में अगर आप 15C का कैलकुलेशन कर पा रहे हो तो वहां पे 2C3 3 4C तो इजीली हो जाएगा ना, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा डेवलप हो चुका है कि आप अगर हार्ड करके जा रहे हो तो इजी भी आप कर पाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर है ना? तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं दे दिया हूँ, 37 में 44। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, अगर डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना? ओके, प्लेइंग कार्ड्स का भी बाद में देखते हैं। ओके ओके, ये लिख लीजिए, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चंस कॉपी करने की नीड नहीं है, मैं जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी मटेरियल सेक्शंस में मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ। ठीक है, और आप लोग को भी मिल जाएगा इसमें ग्रुप में। ओके, लिख लीजिए कॉइन।
कोइन बेस्ड कंसेप्ट। अब एक कोइन, जैसे कि एक कोइन में क्या होता है, कितने सारे फेसेस होते हैं, 2, है या नहीं, क्या क्या होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, है ना। जैसे कि एक रेफरी आया, सिक्का को ऐसे हिलाया और ऊपर फेंक दिया, है ना। अब ऊपर जब फेंक रहा है तो उसको भी नहीं पता क्या आएंगे, लेकिन जब नीचे गिरेगा सिक्का तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो देखिए इसके अकॉर्डिंगली आप बोलोगे ना कि नीचे में क्या लिखते थे हम लोग, टोटल, ऊपर में क्या लिखते थे, रिक्वायर्ड, है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, या तो सर हेड आएंगे या तो सर टेल आएंगे, तो नीचे में कितना होगा पॉसिबिलिटी, 2। और जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, या तो हेड गिरेगा या तो टेल, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी होगा। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर सपोज किसी एक कॉइन को अगर वो टॉस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 कॉइन का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर एक कॉइन का है तो आप डायरेक्टली आंसर क्या दोगे, 1/2। इसको लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए कि पॉसिबिलिटी ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अ कॉइन मतलब एक कॉइन, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। पॉसिबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, 1 कॉइन का आंसर कितना होगा, 1/2। डन है, ओके, ये क्लियर है पूरा, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया कितना, 3 अनबाइस्ड कॉइन। मतलब अनबाइस्ड का मीनिंग कोई बोल सकता है क्या, मतलब नो पार्शियलिटी, मतलब अनबाइस्ड मतलब तीनों को बराबर ही, बायस्ड बोलते हैं ना, यू आर बायस्ड पर्सन, मतलब आपसे पार्शियलिटी करते हो, सिर्फ मेल मेल को सपोर्ट करते हो, फीमेल फीमेल को, ठीक है। ये भी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको अनबायस्ड का मीनिंग ही नहीं पता वो छोड़ देगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। 3 कॉइन से जिसको टॉस किया गया, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि गेटिंग एटमोस्ट, यानी कि 2 क्या होने चाहिए सर मेरे, हेड होने ही चाहिए, ठीक है। 3 कॉइन्स को मैंने फेंका, जिसमें से 2 हेड्स क्या होने चाहिए मेरे, हेड्स होने ही चाहिए। देखिए अगर 3 कॉइन को मैं फेंकूं, आप भी हेल्प कीजिएगा, कि एक बार तो क्या बोल सकते हैं आपके साथ, तीनों ही बार हेड आया होगा, हो सकता है ना, और या फिर सर तीनों ही बार क्या आया होगा, टेल आया होगा, हो सकता है ना। और बोल सकते हैं कि सर 2 बार हेड आया होगा, 1 बार टेल, पॉसिबल है या नहीं, या फिर 2 बार टेल आया होगा, 1 बार हेड। क्लियर है, और सोच के बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। 1 बार हेड आया होगा, टेल फिर हेड, फिर टेल फिर हेड फिर टेल, और कुछ दिमाग लगाइए सोचिए, 6 तो बता दिया मैंने। ऑप्शंस पहले नहीं देखना आपको, ठीक है, ऑप्शंस और कंफ्यूजन, और क्या क्या हो सकते हैं बताइए, दिमाग लगा सोचिए। आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जो भी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, अपने दिमाग से आंसर बताइए। 6 तो मैंने बता दिया, और 2 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं अगर 3 कॉइन्स को थ्रो किया जाए तो। मैं तो कर तो दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी खुद से थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, राइट, थोड़ा सोचिए। हाँ, टेल, हेड इट, और एक बताइए। रूपम तो सो गया है, हंसते रहिए, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स ही स्मार्ट है आप लोग से। हेड टेल टेल, ठीक है, ओके। तो नीचे में क्या लिखते हैं, टोटल, टोटल कितना हो गया मेरा, 8। अब ऐसा क्या होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम, मतलब 2 हेड तो मेरे होने ही चाहिए, ओके। 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 तो होने ही चाहिए। तो मैं इसको तो ले सकता हूँ ना, या तो अच्छी बात है 3 है, क्या ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं या नहीं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं क्या, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो कितने सारे पॉसिबिलिटीज हो गए यहाँ पे मेरे, 4, राइट। सो दिस विल बी हाउ मच, 1/4।
ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, इसको 1/4 कर लीजिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी मतलब ऐसा मुझे हेड को चुनना है ना जिसमें से मतलब एट मोस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स मुझे क्या हो। अच्छा मैक्स टू मैक्स 2 बोला है राइट। एक मिनट मैक्स टू बोला है ना। ओके वेट वेट वेट, नहीं 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 नहीं, ठीक है, एक मिनट। एक बार इसको कॉपी कीजिए, मैं समझाऊंगा आपको क्यों ये सही है आंसर 7/80 होगा। एक बार कॉपी कीजिए इसको। ठीक है डन है ना। ओके अब ये मोस्ट का मीनिंग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। मोस्ट का मतलब होता है कितना, मैक्सिमम। और एटलीस्ट, कभी एग्जाम में आपको एटलीस्ट के भी क्वेश्चन दिए देंगे, तो एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, मोस्ट। मोस्ट क्या आपका 2 हेड्स, यानी कि सर मैक्स टू मैक्स कितना हेड होना चाहिए 2, यानी कि वो 2 बार है। मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए 2, यानी कि सर मैक्स टू मैक्स 2 होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए गाड़ी, है ना। 1 हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे हेड है, 1 है तो इसको ले सकते हैं। इसमें कितने सारे हेड है, इसको ले सकता हूँ। इसमें कितने सारे हेड है, इसमें कितने सारे हैं, ले सकता हूँ या नहीं। इसमें कितने सारे हैं, इसमें भी, ये भी ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ क्या, ये भी ले सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे हेड से मतलब मिनिमम मैक्स टू मैक्स 2 चाहिए। ये नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे कितने आ गए, 3 आ गए, ये वाला कंडीशन यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 7/8, दिस इज राइट आंसर। बिल्कुल, ये समझना होगा, दिमाग लगाना होगा आपको, है ना। मतलब मैक्स टू मैक्स कितना है आपका, 2 ग्लास से ज्यादा पानी आप नहीं पी सकती हो। इसका मतलब क्या है, आप 2 ग्लास ही पी सकती हो, या तो 2 ग्लास पी लो तो भी कोई बात नहीं है, 1 ग्लास पी लो तो भी कोई बात नहीं है, और ना पियो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 3 ग्लास नहीं पी सकती। पानी नहीं पीने से क्या होगा, नहीं मरोगी आप। कोई मरता है क्या, लोग 3-3 महीने तक खाना कुछ नहीं खाते फिर भी कुछ नहीं होता। खाली पेट तो ज्यादा दिमाग काम करता है, आपको पता है, यू नो। In stomach, your brain cerebrum will work more fast. This is scientifically proven. Go to America, US. यूएस के लेडी जो होती है ना, और बस कॉफी सुर सुर पी के 3 बजे 4 बजे तक काम करती है या नहीं। तो फिर जब आप लोग आराम से सो जाते होगे, उन लोगों को भूख लगता है क्या, नहीं। जिस काम में पैशन है ना, उस काम में भूख नहीं लगेगा आपको। एंड क्योंकि यहाँ पे फील होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ताला लग जाएगा, है या नहीं। अब आप विंटर का टाइम में रात को 8 बजे खाना ना खा के ब्लैंकेट के नीचे डाल के पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई होगा, पेट तो गर्म हो गया। ये सुनो, तो फिर कभी बेड में नहीं पढ़ना चाहिए, बेड में पढ़ने से सरस्वती का वास नहीं होगा, ये है। और कभी भी जो जैसे कि जो भिक्षा मांगते हैं ना, जो मांगते हैं ना साधु संत लोग, कितना ज्ञान होता है लेकिन फिर भी वो लोग मांगते हैं, क्यों पता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का श्राप लगा है उनको, कि उनके पास में पैसा का हमेशा कभी पूर्ति नहीं होगा। इसलिए ज्ञान तो बहुत है लेकिन रुपया लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी जी का श्राप मिला है, किसी दिन बताऊंगा कहानी, ठीक है। तो ये शराप लगा है तो किस चीज कुछ होते हैं, है ना। तो ये चीज भी प्रूवन है, आप देख लीजिएगा ना, कितने करे महा संत है लेकिन फिर भी तो इतना अगर ज्ञान है तो क्यों मांगते हैं, है या नहीं। लेकिन वो चीज है। तो नेवर स्टडी इन बेड, यू हैव टू सिट ऑन द टेबल, ओके। या नींद लग जाए तो खड़ा हो जाइए, खड़ा लगने से नींद नहीं लगेगा, खड़ा होकर पढ़ते रहिए। जब नींद चला जाए तो आप बैठिए। कैसे सो सकते हैं आप बताइए ना, करियर बनाने का टाइम है ना। सो सकते हैं क्या, ये टेंशन होना चाहिए आपको, टेंशन नहीं है तो नहीं होगा। वो आपका कैसा है ना, वो टेंशन आपको जब तक होगी ना तो नींद नहीं आएगी।
टेंशन नहीं होगा तो नींद आराम से आएगा, लेकिन प्रेशर विल मेक्स यू बेटर ऑल्सो, ओके। लेकिन जब भी हम लोग जीवन में अगर ज्यादा स्ट्रेस टेंशन ले लेते हैं ना, तो क्या होता है, अच्छी चीजें सोच नहीं पाते, है ना, और अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। और जीवन में अगर आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अगर आपको डिसीजन लेने में रिग्रेट हो रहा है, तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और डिसीजन लेने में अगर खुशी हो रही है, तो क्या होना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, है ना। तो अब वो चीज है। और अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं मंजिल को पाऊं, तो आपको सोचना होगा। जब तक आप नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। हमने भी तो सोचा ना, स्टार्टिंग से ही कोई परफेक्ट होता है क्या, नहीं, परफेक्ट बनना पड़ता है। कैसे, समय बनाता है परफेक्ट, ओके। मेहनत करके, कुछ गॉड का ब्लेसिंग, कुछ स्टूडेंट्स का भी ब्लेसिंग, आप लोग का भी तो ब्लेसिंग है ना मेरे ऊपर, नहीं है, तो फिर यही चीज है। तो ये चीज है, आप लोगों के थ्रू से भी मैं सर्वाइव हूँ ना, तो ये चीज है। ब्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लेसिंग हैज इमेंस पावर। जो पूजा करते हैं ना, उससे ज्यादा है ब्लेसिंग। कभी भी अपने शब्दों से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, जितना हो सके उसको फायदा हो, ठीक है, जितना हो सके उसको फायदा हो, कभी भी किसी को हर्ट नहीं। ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा नोबल में, ओके, आसामीज में, कि कभी भी किसी को भी वर्ड से क्या नहीं होना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, जितना हो सके उसको क्या हो, फायदा हो। तब कि कौन खुश रहता है, भगवान खुश होते हैं। भगवान बोलते हैं अरे मधुरिमा तो वो काम कर रही है जो मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, चलो इसके अंदर ही चला जाए हुए, तो आपके अंदर ही भगवान आ जाएंगे। ऐसा ऐसा लिख के डालिए तो नोबल में, आप तो वायरल हो जाओगे। नहीं होंगे ऐसा, नोबल्स में कोई नहीं लिखेगा इसको, ये सब बाद में करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ये ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 ना। सही यार, बास्केट के जगह में अगर मार्बल दे तो भी पैनिक नहीं होना, सेम है, ओके। मार्बल दे दे या शर्ट दे दे तो भी कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों का कंसेप्ट सेम है। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6, सेम चीज है। मार्बल दे दे या शर्ट, बस नाम बदल दिया आपको कंफ्यूजन करने के लिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम चीज ही यूज करेंगे हम लोग। कितने सारे यहाँ पर है बास्केट में, 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल्स। मार्बल्स दे दे, बॉल्स कुछ भी दे दे, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। 4 + 5 9 + 3 12, नीचे क्या हो जाएगा, दो मार्बल को फेंक दिए, सॉरी, तो 12C2, क्या चाहिए उसको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, दोनों क्या होना चाहिए मेरे, रेड। तो रेड कौन सा कितना है आपका, 4, तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, 4C2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। सेम ही चीज है, यही मैंने यूज किया यहाँ पे। रिक्वायर्ड और नीचे में क्या है आपका, टोटल, ठीक है। टोटल कितना है, 12 है, 12C2, और रिक्वायर्ड क्या चाहिए मुझे, रेड चाहिए, तो रेड से लेना होगा ना, ये ब्लू और ग्रीन, क्लियर। और 2-4 क्वेश्चन करके खत्म करेंगे सेशन को। आंसर आपका है ही ऑप्शन नंबर सी, 1/11। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, नोटेड, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, ये भी कीजिएगा, ये यहीं पर ट्राई कीजिए, तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉइन बेस्ड, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। डन, ऑप्शन आंसर मत देखो, मैं पूछूंगा कैसे क्या, खुद से दिमाग लगाइए, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिए, एकदम आंसर नहीं देखना है, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस ऑल्सो। ये क्वेश्चन इतना इजी था, ये करना चाहिए था आपको। देखिए इसमें तो मैंने बताया था ना, एक सिंगल डाइस हो तो ये सबसे आसान हो जाता है क्वेश्चन। नीचे में क्या होगा,
नीचे में 6 होगा। और क्या बोला आपसे कि अगर आप सपोज डाइस को फेंकोगे ना तो वो क्या होना चाहिए, नंबर 4 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 4 से ज्यादा आने का क्या क्या चांसेस है, या तो आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा या फिर 6 आ जाएगा। तो कितने सारे पॉसिबिलिटीज है, 2 है या नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। ये क्वेश्चन इतना इजी था, क्या बोलूं मैं, 1/3 है ना। तो इसमें कुछ है सिंगल डाइस में नहीं। अगर डबल डाइस का है तो मैं आपको मैट्रिक्स और ट्रिगर बताया हूँ, राइट। तो फिर सिंगल डाइस और आसान हो जाता है। अगर 3 डाइस पूछते ना तो यहाँ पर 6⁻³ नीचे में 216 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर 2 डाइस पूछे तो 3 डाइस नहीं पूछेगा, तो सेंट्रल लेवल में भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो 2 डाइस पूछे तो नीचे क्या हो जाएगा 36, और 1 डाइस पूछे तो 6, और नहीं पूछे तो 1 पूछेगा ही ना। क्लियर, ओके, दिस इज पावर मल्टीपल। ये ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग भी ट्राई कीजिए उर्मी जी। हाँ, सिमिलटेनियस मतलब एक ही साथ साथ, बैक टू बैक, मतलब एक ही साथ साथ दोनों को साथ में फेंक दिए, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है। अब इसमें लिस्ट क्या आ गया, राइट, एटलीस्ट 1 हेड। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। आंसर देख लिया, इजी है ना। ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको सॉल्व करेगी ये। देख लीजिए, इसमें कितने सारे कॉइन्स है, 2। तो दोनों एक बार फेंक दिया, दोनों में क्या आ गया, सपोज हेड हेड या फिर टेल टेल, और फिर एक में हेड एक में टेल, फिर एक में टेल और एक में हेड। नीचे कितना हो जाएगा आपका 4। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, समझाया था ना थोड़ी देर पहले, मिनिमम एक, यानी कि सर मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम नो प्रॉब्लम, मिनिमम एक कितना होना चाहिए, हेड। यानी कि ऐसा मुझे चॉइस करना है जिसमें मिनिमम एक मेरा क्या हो, हेड हो। यहाँ तो 2 है, अच्छी बात है। ये ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इसमें है ही नहीं हेड। ये ले सकते हैं ना, ये ले सकते हैं ना, 3/4, ठीक है, ओके। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। आगे के जितने क्वेश्चन है पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, वही सेम टाइप क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए, आज तब इतने रखते हैं सेशन को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो सेशन। तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि ग्रेट सेशन बोल के, थैंक यू सो मच। और अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।